नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, पूर्व पार्षद और दरभंगा में चर्चित मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी पूरी ख्याति बटोरने वाले एक राजनीतिक कैरियर जो आज से उन्होंने 20 वर्ष पहले शुरुआत की थी, ऐसे दबंग और तेज़ बोलने वाली, तेज़ तर्रार और ख़ासकर बता दें सहनशील, सभी से बेहतर संबंध करके गरीब कमजोरों पीड़ितों की मदद करने वाली रीता सिंह पर आज उनके घर में ही हमला हो गया। और यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि आसपास की है। कहा जाता है, लोगों के माने तो यह ऑनर किलिंग है, यानी कि रीता सिंह को जान से मारने का एक प्रयास है। और देखिए, ये एक लड़का है, सीसीटीवी में आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे बगल में सीसीटीवी चल रही है, सीसीटीवी में दिखाएंगे कि वो लड़का साइकिल से आता है और वहाँ पर रोक करके किस तरह उनके घर में प्रवेश करता है, सीधा किचन में जाता है। तो चलिए सीसीटीवी फुटेज के साथ हम दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती जो रीता सिंह है उनकी हालात पर लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे और क्या कहते हैं लोग। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट सब्सक्राइब कीजिए। प्रशासन से यही बार बार कहना चाहती हूँ कि एक हमारी जो महिला शक्ति है, जो हमारी जो रीता मैडम है, महिला शक्ति से हम लोग उनको उन्हीं की देख के प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि वो महिला जब सुरक्षित रहेगी तो आम जन की महिला कैसे सुरक्षित होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हर चीज़ को, हर बात को, हर सिचुएशन को नशा का यानी कि मोड़ न दें। आप पहले ये तर्क जानने की कोशिश करें, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अगर सुनने में आ रहा है कि वो नाबालिग बच्चा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे के माइंड में क्या मानसिकता, क्या सोच हो रही थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज ही से हमारी वो मैडम अकेले नहीं, हमेशा से रहती आए। अब सोचिए कि जब अकेले वो महिला सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहन तो हर गली हर घर में सबके बच्चे सब रोजी रोटी की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं। सोचिए किसी के साथ भी हो सकता है। अब अभी हाल फिलहाल 1 साल मेरा केस है, 1 साल होने वाला मेरा केस है। ये आप हर मोड़ को, हर तर्क को आप नशा का तर्क मत दें। आप जानने की कोशिश करें। प्रशासन से यही है कि आप जा करके जो सच्चाई हो सामने में रखें और जो भी है, जिसके कहने पे हुआ है या किसी ने किया है तो वो सजा के अपराधी है, आप उनको सजा दें। कोई भी बच्चा है, अगर बच्चा ने ये हरकत किया तो आज ही उस बच्चे को ये सबक मिल जाना चाहिए कि फिर वो आगे ऐसा सिचुएशन हैंडल ना करे। आज तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। सोचिए कि एक तरह से समझिए कि वो आधी मरी हुई है, देख लीजिए उनका हालात किस तरीके का हालात है। तो ये सोचिए कल के किसी का भी मर्डर वो बच्चा कर सकता है। अगर वो बच्चा को वक्त रहते पे सजा मिल जाएगा तो वो समाज में एक प्रेरणा मिलेगा, एक दूसरे बच्चों को सीख मिलेगी। इसीलिए कहना यही है कि आप बच्चे को अगर सजा दे, बालिग है नाबालिग है, ये तो प्रशासन करेगी, मेडिकल करेगी, लेकिन जो सजा के उनको सजा मिलनी चाहिए। घटना बहुत निंदनीय घटना है और यह समाज से भी बहुत समझ लीजिए कि जुझारू हम लोग के बीच में गार्जियन स्वरूप हैं। इनके साथ जो हमला है, इस हमले के लिए बहुत दुखद हम व्यक्त करते हैं और जो भी इस घटना में संलिप्त है उसको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। आप लोग के माध्यम से लोग कहते हैं सजा, ये नशा वाले सबसे दूर रखें इस चीज़ को। ये कोई सोची समझी एक साजिश है, उस पर जो घटना का अटेम्प्ट किया गया है और इसका मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो और उसको कानून उचित सजा दे। उसको क्या नाम हुआ? मेरा नाम आस मोहम्मद हुआ। ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और सर्व समाज की नेत्री है रीता आंटी। तो प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी दोषी हैं उस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और कार्रवाई करके जो दोषी हैं वो कल कोठरी के अंदर में रहें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश्वर सिंह राणा।